नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है मेरा चैनल श्वेता स्टडी सेंटर में। मैं विकास कुमार चौधरी आज आप लोगों को घातांक और घात के बारे में बताएंगे, जो कक्षा 7 का जेसीईआरटी पर आधारित है। और इससे पहले हम अंकगणित के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले का पहला अध्याय में हम पूर्णांक, दूसरा अध्याय में भिन्न, तीसरा अध्याय में हम दशमलव और चौथा अध्याय में परिमेय संख्या और अंकगणित का ये 5वां अध्याय घातांक और घात, जिसे इंग्लिश में एक्सपोनेंट एंड पावर कहते हैं। और इससे पहले हम चारों जो अध्याय हैं उसकी सभी गुणों, क्रियाओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा कर चुका हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाकर इन सभी वीडियो को देखें और समझें, तभी इस वीडियो को शुरुआत करें। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं घातांक और घात, सर्ट्स एंड पावर, एक्सपोनेंट एंड पावर भी कहते हैं। देखिए, पहले हम समझेंगे कि घात और घातांक क्या होता है। तो हम लोग को बहुत बड़ी संख्या को संक्षेप में करने के लिए हम लोग घात और घातांक का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, समझने का कोशिश करते हैं। जैसे 5 + 5, इसको हम डायरेक्टली क्या करते हैं, 5 कॉमन ले लेते हैं। 1 + 1 + 1 + 1 + 1, यानी 5 × 5 करते हैं, यानी आपका 25 आता है। उसके बाद इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 है और कितना संख्या है, 5 बार है। 5 मेरा 5 बार है, तो 5 की पावर 5 लिखेंगे। ये सभी, इसको बड़ी थी, इसको संक्षेप में हम छोटा रूप में लिखें। अब देखिए, इसके आगे और भी कुछ समझेंगे। इसका मतलब क्या है, 10 × 10 × 10 × 10, यानी 10 का पावर 4। तो देखिए, यहाँ पे 10 के पावर 4 है। 10 को हम आधार यानी बेस, और इस 4 को हम घात कहते हैं। देखिए, 10 को हम क्या बोले, आधार, यानी इसको हम बेस, और घात यानी पावर। 4 मेरा पावर हो गया। देखिए, ये मेरा लंबा रूप में था, इसको संक्षिप्त में लिखे 10 के पावर 4 डायरेक्ट लिख दें। इसको तोड़ेंगे तो मेरा इतना ही आएगा। तो इस संक्षेप रूप में जो लिखे हैं, ये संक्षेप रूप को ही हम क्या बोलेंगे, घातांकीय रूप बोलेंगे। यानी 10 के पावर 4 को 10,000 का घातांकीय रूप कहेंगे। घातांकीय रूप कहेंगे। अब आप लोग समझ गए होंगे, जैसे 2 × 2 × 2 × 2 इस टाइप से रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट इसको हल करने के लिए एक एक करके गुना नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, इसको हम संक्षेप में लिखने के लिए 2 कितना बार है, 5 है, यानी 2 पहले लिखेंगे और उसके ऊपर में कोना पर 5 लिखेंगे, ना कि यहाँ पे नहीं लिख देना है, ये आपका गलत हो जाएगा। इस पोजीशन पर लिखेंगे, ये आपका सही मेथड है। तो आप देख चुके, अगर 2 के पावर 10 है, इसका कहने का मतलब क्या होगा कि 2 जो है 10 बार गुणना है।
इस प्रकार देख सकते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। घातांकीय रूप 10/4 को जो मतलब कि कोई भी संख्या बड़ी रूप में है उसको अगर हम संक्षेप में लिखेंगे तो उसको घातांकीय रूप कहेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो 10 मेरा है वो आधार है और 10 का पावर जो है इसको घातांक यानी 4 घातांक कहलाएगा, यानी घात भी कहते हैं। 10 का घात कितना है 4, घातांक कितना है 4, लगभग सेम चीज़ है। इसके कुछ गुण हैं, नियम हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए अगर a के पावर m इंटू a के पावर n, देखिए दोनों संख्या में a है यानी दोनों सेम है, पावर सिर्फ चेंज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, a की पावर m और a के पावर n मतलब 2 के पावर 5 होगा मान लीजिए, और 2 के पावर 3 होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट इसका गुण क्या है a, यानी a की जगह में क्या है मेरा 2 है, और पावर को क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, यानी आपका 2 का पावर 8 हो जाएगा। ये आपका पहला नियम हो गया। उसके बाद दूसरा नियम क्या बोल रहा है, दूसरा नियम देखिए a के पावर m बट्टा a की पावर n है, तो गुना में था इसमें भागा में है, तो पावर चेंज रहेगा पर संख्या जो आधार है मेरा सेम रहेगा। तो मेरा a के पावर a माइनस n मतलब a में n घटा देंगे। कहने का मतलब है जैसे 2 के पावर 5 है और 2 के पावर 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5 माइनस 3 यानी 2 के पावर 2। ये आपका संक्षेप रूप हो जाएगा। उसके बाद इसका तीसरा है a के पावर m का पावर n है, तो देखिए 2 के पावर 5 और इसके पावर 3 है, तो इसको क्या करेंगे हम, यानी 2 के पावर 5 गुने 3 यानी a के इस तरह, यानी आपका कितना हो गया 2 का पावर 15। ये आप 3 नियम। और चौथा नियम क्या है कि दो संख्या है अलग अलग a b और दोनों का पावर सेम है, तो उसको हम देखिए चौथा क्या है, a b दो संख्या है और उसका पावर n है जो अलग है। अब देख सकते हैं इसको क्या किस रूप में लिखेंगे, इसको तोड़ देंगे यानी a के पावर n हो जाएगा और b के पावर n हो जाएगा। कहने का मतलब है कि मेरा दो संख्या है 2 और गुने 5, इसका पावर अगर n है यानी कि मान लीजिए यहाँ पे 2 है, तो इसको हम किस रूप में लिखेंगे 2 के पावर 2 गुने 5 का पावर 2, इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद पांचवा आपका है, देख लीजिए दो संख्या है, पहला का दूसरा भाग में है, बट्टा में है दोनों यानी भिन्न में है, और इसका पावर कुछ भी है तो दोनों में जाएगा। देखिए कैसे लिखेंगे 2/5 और इसका पावर 3 है, तो इसको हम 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 लिखेंगे। अब इसको संक्षेप कर सकते हैं, 2 के पावर 3 करने का मतलब है 2 3 बार गुना होगा, और नीचे 5 के पावर 3 है मतलब 5 3 बार गुना होगा। अगर एक चीज़ और देख लीजिए, इसका जो छठा नियम है कि a के पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, मतलब कोई भी संख्या दिया हुआ रहेगा, एक के जगह में कोई भी संख्या ले सकते हैं हम, उसके पावर अगर 0 रहेगा तो उसको हम 1 लिखेंगे, या तो 6 रहेगा 6 के पावर 0 रहेगा उसका मतलब 1 रहेगा, या तो b रहेगा b के पावर 0 रहेगा तो 1 होगा। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। इसके बहुत सारे नियम हैं, इतना ही हम लोग चर्चा करेंगे। ये नियम भी आप लोग देख लीजिए। उसके बाद सातवां नियम है a के पावर x इक्वल टू b रहेगा, a इक्वल टू b के पावर 1/x हो जाएगा। कहने का मतलब है कि दो संख्या है, पहला दिया हुआ है a के पावर ax यानी a के पावर 2 इक्वल टू, यानी a की जगह में हम कुछ ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 3 है तो हम 1 यानी 2 इक्वल टू हम लिखेंगे
3 के पावर 1/2 यानी 2 की पावर √3। इस तरह हम लिख सकते हैं। देखिए घात घातांक में हम देखें और इसी में हम एक चीज़ और चर्चा कर देंगे जिसे हम करनी कहते हैं। देखिए ये वाला, इसको हम रूट बोलते हैं। इसका मतलब कुछ नहीं है तो 2 दिया हुआ है, यहाँ 4 8 है, छोड़िए अगला लेते हैं। यहाँ 4 है, इसका मतलब क्या है कि 2 गुने 2 यानी 2 का स्क्वायर, और इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/2, और ये आ जाएगा जहाँ 2, ये 2 का ख़त्म, यानी इसका आंसर 2 हो जाएगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे 3 लिखा रहेगा, इसका मतलब क्या है कि कोई, और यहाँ a लेते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा a के पावर 1/3 हो जाएगा। उसी प्रकार आप और देख सकते हैं, 4 दिया रहे, 5 दिया रहे, कुछ भी दिया रहे, यहाँ पे 5 दिया रहेगा और यहाँ a दिया रहेगा, इसका मतलब है a के पावर 1/5 होगा, यानी इक्वल टू a के पावर 1/5। इस टाइप से इसको हम समझ चुके हैं। चलिए अगले नियम देखेंगे। दूसरा ax इंटू ay और भागा az है। तो क्या करेंगे, दो संख्या गुना में है तो जोड़ जाएगा उसका पावर, और जो भागा हम उसका घटा देंगे। फिर नौवा क्या है, a के पावर n है इक्वल टू b की पावर n है, तो उसका पावर हट जाएगा और a इक्वल टू b उसको लिख सकते हैं। उसी प्रकार a के पावर m और a के पावर n है, तो उसको m इक्वल टू यानी पावर भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या किया, दोनों सेम है, यानी क्या है मेरा यहाँ पे देखिए बेस यानी आधार अलग अलग था और घात सेम था, तो हम क्या किए बेस के रूप में ले लिए। लेकिन यहाँ देखिए बेस सेम है और आधार अलग है, तो सॉरी बेस यानी आधार, जो आधार और बेस दोनों सेम है और जो ये घात है घात अलग अलग है, तो उसको हम घात के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए a के पावर -n, तो इसको 1/a के पावर n के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 12वां में a/b पावर -x है, तो उसको उलट देंगे, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे और पावर सेम लिख देंगे, यानी b के पावर x और a के पावर x। अब देखिए कोई संख्या ऋणात्मक दिया रहेगा, उसका पावर इवन रहेगा तो वह धनात्मक में आएगा। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि इवन में है, तो यहाँ अगर a की जगह हम 3 लिया, 3 के पावर 4 कोई इवन में, मतलब कि 4 बार लिखा है 3, मतलब सम संख्या के अति में रूल लिखाया है, सम नंबर ऑफ संख्या में, तो यहाँ देखिए धनात्मक हो गया। उसी अगर ओड रहेगा, नेगेटिव संख्या की पावर में अगर ओड रहेगा तो उसको आगे हम माइनस लगा देंगे। कहने का मतलब है -3 के पावर अगर 5 है, 5 क्या है मेरा एक विषम संख्या है, तो इसको हम -3 के पावर 5 ही लिखेंगे, यानी इसको तोड़ेंगे तो जो आएगा वो मेरा माइनस में ही आएगा। चलिए अब इसके साथ इसका नियम हम लोग देख चुके हैं। अब इसके बाद अब अध्याय की ओर चलते हैं। इसका प्रश्नावली 5.1 देखिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। अब देखिए दिया हुआ है 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 दिया हुआ है, कहने का मतलब हमको क्या बोल रहा है, 2 का पावर 5 दिया हुआ है, तो 2 का पावर को 5 को हम किस रूप में लिखेंगे। सबसे पहले हमको ध्यान जाना चाहिए 2 के पावर 5 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि 2 मेरा 5 बार गुना है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, देखिए 5 बार हो गया, 1 2 3 4 5। अब बारी बारी गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब इसका आंसर लिख सकते हैं कि 32
होगा। उसी प्रकार देखिए 3 के पावर 5 यानी 3 को 5 बार लिखेंगे पहले। अब देखिए इसको गुना कीजिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और आपका जो होगा वो 243 आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 7 के पावर 4 है यानी 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, 7 सत्ते 49 और 7 सत्ते 49, 49 गुने 49 आपका यानी 9 9 81 यानी इतना आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए 11 का पावर 3 है, कहने का मतलब 11 को 3 बार गुना किया गया है। अब इसको 11 गुने 11 121 और 121 गुने 11 यानी 1331 आपका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अब इसका आखिरी क्वेश्चन जो पांचवा क्वेश्चन है 14 का पावर 3 यानी 14 गुने 14 गुने 14, इसको आप खुद से हल कीजिएगा। अब देखिए इसका दूसरा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त करें। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ ए 3 बार गुणक में है, तो इसका हम क्या लिखेंगे, घातांकीय रूप कहने का मतलब इसका संक्षिप्त रूप ए के पावर कई गो है, 3 बार लिखा गया है यानी 3 बार गुना किया गया है, ए के पावर 3 लिखेंगे। उसी प्रकार इसका दूसरा ए गुने ए मतलब ए 2 बार तो 2 ए के पावर 2 लिखेंगे, गुने बी है और कोई अन्य संख्या नहीं है तो बी कितने बार है 4 तो बी के पावर 4, इस प्रकार लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। उसी प्रकार इसमें देखिए 3 गुने 3 गुने 3 और 5 दो संख्या दिख रहा है, तो पहला 3 के देखिए 3 बार कितना बार लिखा हुआ है 3 बार, तो 3 के पावर 3 गुने 5 है तो 5 के पावर 2 यानी इसको हम 3 के पावर 3 और 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार इधर देखिए ए के पावर 2, सी के पावर 3 और डी के पावर कुछ नहीं है सिर्फ 1 है, ये आप लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। देखिए अब निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतन में व्यक्त करना है। इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 256, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 256 दिया हुआ है तो पहले 256 को आप गुणनखंड कीजिए। देखिए करते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 से फिर देते हैं 16, 2 अठे 16 हो गया, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 यानी पूरा पूरी आपको कितना बार में कट रहा है देखते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालें 2 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी आप इसको यहाँ पे 8 है यानी 2 गुने 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 2 यानी कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी इसको आप 2 के पावर 8 लिख सकते हैं। उसी प्रकार अब देखिए 121 दिया हुआ है, 121 दिया हुआ है, इसको 121 को अभाज्य गुणनखंड करते हैं यानी सार गुणनखंड, सार गुणनखंड करते हैं। देखिए 121 का सार गुणनखंड करते हैं तो 121 मेरा 3 से नहीं कटेगा, 2 से सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं जो कि 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, देखिए 4 से भी नहीं
5 का भी नहीं, 6 का भी पहाड़ा में नहीं है, 7 का भी नहीं है, 8 का भी पहाड़ा में नहीं है, 9 के भी पहाड़ा में नहीं है, 10 के पहाड़ा में भी नहीं है। ये 11 का साथ देखिए 11 गुने 11 यानी 121। तो इसका 11 गुने 11 यानी 11 का पावर 2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार अब तीसरा है 343। चलिए 343 साइड में ही रफ करते हैं। अब देखिए 2 का पहाड़ा 2 से कटता है नहीं, 3 का पहाड़ा में है नहीं, 4 में भी नहीं है, 5 में भी नहीं है, 6 में भी नहीं है, लेकिन देखिए 7 में आ जाएगा। 7 चौक 7 से 7 बचे 35, ज़्यादा होता रहा, 7 चौक 28 और 6 यहाँ 6 बचा यानी 7 9 63। अब देखिए 7 से करते हैं, 7 7 49। अब देखिए 7 से फिर करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी आपका 7 गुने 7 गुने 7, यानी आप इसको 7 के पावर 3 लिख सकते हैं। उसके बाद 31 25 है, तो देखिए 25 है अंत में, तो हमको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर अंत में 5 है तो ये जरूर 5 से विभाज्य होगा। तो चलिए 5 से शुरू करते हैं। 5 6 30 और 5 दूनी 10 और 5 25। फिर 5 से देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10 5 25। फिर 5 से देखिए 5 दूनी 10 5 25। 5 से 5 बार में 25 25 और 5 से 1 बार में, यानी देखिए कितना बार में 1 2 3 4 5, यानी आप इसको 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 यानी कि 5 का पावर 5 लिख सकते हैं। उसी प्रकार अब 2197 है। 2197 को किस तरह कीजिएगा, सबको उसी प्रकार करना है। इसको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में पहले करेंगे, यानी सार गुणनखंड लिखेंगे। तो पहले देखते हैं किससे करेंगे। छोटी संख्याओं से नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा। चलिए देखते, 13 से हो जानी चाहिए। देखिए 13 कम 13, आपका बचा इधर 7 1 8। देखिए 8 9, अब कितना बार पहाड़ा पड़े तो 13 छक 78 और 13 सत्ते 91। 91 ज़्यादा हो जाता है, 8 बार में 78, सॉरी 8 बार में अब कितना बचा 11, यानी 117 हो गया आपका। 13 9 117 से। अब फिर देखिए 13 से, 13 कम 13 और 13 की तो आपका यहाँ पे 6 बच गया। सॉरी यहाँ हम गलत लिख दिए 6 बार में, यानी 169। तो यहाँ 39 बचा, यानी 13 तिहाई 39। अब देखिए आपका 13 गुने 13 गुने 13, यानी 13 की पावर आप 3 लिख सकते हैं। चलिए अब इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है सरल कीजिए। 2 की पावर 1 गुने 5 की पावर 2 गुने 7 की पावर 2, यानी सरल करना है। अब देखिए 2 का पावर 1 यानी 2, इसको 5 गुने 5 लिख सकते हैं,
और 7 का पावर 2 यानी 7 2 बार गुना। अब देखिए इसको हल कीजिएगा, 5 दूनी 10, 10 पचे 50 और 50 सत्ते 5 सत्ते 35 यानी 350 और 350 में अगर 7 से गुना कीजिएगा तो 0 5 सत्ते 35 की 5 हाथ में 3 सत्या 21 और 3 यानी 2450 आपका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 2 है, यानी इसको हम 2 को 4 बार गुना लिखेंगे और 3 2 बार है। तो अब देखिए इसको 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब देखिए 16 तिया 48, 48 दूना, सॉरी हम यहाँ पे लगता है गड़बड़ कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा फिर से। तो देखिए फिर से करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48 और सॉरी हम यहीं पे गलती लिखे हैं इसीलिए हो रहा है, यहाँ 3 होगा। अब 48 तिया करेंगे तो मेरा 144 आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अब देखिए 7 गुने 7 गुने 5 गुने 5 गुने 5 है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका 61 25 आएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में -2 के पावर 2 है और -3 के पावर 3 है। तो यहाँ हम कुछ नियम पहले बताए थे शुरुआत करने से पहले कि अगर सम संख्या है, यानी देखिए यहाँ पे -2 गुने -2 होगा, इसके बाद गुना -3 गुने -3 गुने -3, यानी सम नंबर ऑफ संख्या है 2 बार में है ना, तो सम नंबर ऑफ संख्या में लिखा हुआ है ना, तो इसको हम प्लस में यानी 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ पे आप जो 3 के पावर 3 है, यानी 3 मेरा क्या है, एक विषम संख्या है, यहाँ पे 2 पे रहता तो इसको गुना करने पर एक धनात्मक संख्या था, लेकिन यहाँ पे एक विषम संख्या है इसीलिए मेरा ऋणात्मक संख्या आएगा। अब देखिए गुना करते हैं, इसको कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर इसके साथ कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा। तो पहले माइनस का चिन्ह देते हैं, उसके बाद 3 तिया 9 और 9 तिया 27, यानी आप इसको गुना कीजिएगा तो आपको 7 चौक 28, 4 दूनी 8 और 2 10 यानी -108 आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में 5 की पावर 2 यानी कि 5 2 बार है, और देखिए -1 की पावर 10 है, और 10 मेरा क्या है, एक सम संख्या है, और सम संख्या है और -1 के पावर में कुछ भी रहे तो सिर्फ एक ही लिखा था, लेकिन यहाँ पे देखिए साइन का हम देखते हैं तो मेरा 10 क्या है, मेरा एक सम संख्या है तो मेरा एक धनात्मक होगा, यानी यहाँ पे एक ही होगा। अब देखिए 5 गुने 5 क्या हो जाएगा आपका 25, तो आपका 25 आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में अब देखिए 3 के पावर 4 है और -3 के पावर 5 है, तो आप पहले इसको लिख लीजिएगा, और यहाँ देखिए हम ही बना देते इस क्वेश्चन को, छोड़ना चाह रहा था, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब देखिए यहाँ पे -3 गुने -3 गुने -3 गुने -3 गुने -3। अब देखिए इसका करेंगे तो धनात्मक आएगा, लेकिन इसमें ऋणात्मक आएगा। क्यों ऋणात्मक आएगा, क्योंकि यहाँ मेरा पावर 5 है जो कि मेरा एक विषम संख्या है। तो आप सिंपली भी करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर इसके साथ किए
तो फिर माइनस आया, फिर प्लस हो गया, फिर माइनस, यानी आपका -19,683। अब देखिए -2 का घात कितना होने पर परिणाम -32 होगा। आपको पूछ रहा है कि -2 की पावर कितना लिखे, -2 का पावर कि -32 आपका सॉल्व करने पर आ जाए। तो पहले चलिए -32 होने के लिए तो -32 का ही तोड़ देते हैं, यानी 32 को तोड़ते हैं 2 से, तो आपका हो जाएगा 16, 8, 4 और 2 और अंत में 2, यानी 2 के -2 गुने -2 गुने -2 गुने -2 गुने -2, यानी आपका -2 के पावर 5 इक्वल टू आपका देखिए 32। अगर 2 की पावर -2 की पावर 5 रहेगा तो आपका -32 आ जाएगा। अब देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड लिखकर घातांकीय रूप में लिखिए। तो इसको कुछ नहीं करना है, पहले हम क्या करेंगे, 405 है, 405 को पहले हम चलिए हम 5 से शुरुआत करते हैं। 25 8 40, 5 एकम 5। अब देखिए 5 से जाएगा नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 3 से जाएगा, तो 3 से ही शुरुआत करते हैं। 3 दूनी 6, 3 सत्ती 21। अब देखिए 3 से 9 तिया 27, 3 से 3 तिया 9, यानी आप इस रूप में देख लीजिए, यानी 3 का पावर कितना है, 3 4 बार है, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 और गुने में 5, यानी 3 के पावर 4 और 5 के पावर 1, यानी इस रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए 648 है, इसका करते हैं 648 का भाज्य गुणनखंड। तो देखिए शुरुआत 2 से, अंत में 2 का पहाड़ा में 8 आता है, तो 2 से इसको करने से हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब देखिए जाएगा नहीं, 3 से, 3 दूनी 6, 3 सत्ती 21, 9 तिया 27, 3 तिया 9, यानी आपका 2 के पावर 3, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, कितना बार है, 4 बार, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यानी 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 4, यानी इस रूप में आप लिख सकते हैं। और इसका अगला 540 है, चौथा 3600 है। चलिए चौथा क्वेश्चन भी हम बता देते हैं। 3 से देखिए लास्ट में 0, यानी 2 से मेरा चल जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, 2 9 18, 2 से, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पचे 10, अब नहीं जाएगा। चलिए अगला 3 से करते हैं। 3 सत्ती 21 और क्या हो गया 15, यानी 3 पचे 15। अब देखिए 3 से जाएगा, 3 से चल जाना चाहिए, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब
5 से 25 25, यानी आप इसका 2 के पावर 4, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2 के रूप में लिख सकते, इसका घातांकीय रूप में। चलिए इसका मैं तीसरा, पांचवा और छठा क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, आप लोग खुद से बना लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। मैं इसी प्रकार आपको वीडियो बनाकर देता रहूँगा और आपकी सिलेबस के अनुसार सारे कक्षाओं छठा से लेकर 10वां तक का वीडियो बनाता रहूँगा। और अब मैं कंटिन्यूटी बना रहूँगा। 5 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, आज से मैं अब आप लोगों को एक दिन भी छोड़ने का प्रयास नहीं करूँगा। फिर से धन्यवाद एवं शुक्रिया।